सर ये क्लाइंट मीटिंग के लिए बोल रहे हैं। सर सुबह 10 बजे का टाइम दे दूं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं इसे देखता हूँ, आप जाएं। कहाँ डेली में उठा के चले आते हो साहब को परेशान करने। सर 2 महीने हो गए मुझे नौकरी से निकाले हुए, अभी तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली, वो लेने आया हूँ। तुम अपनी हरकतों की वजह से कंपनी से निकाले गए हो। क्या जरूरत थी कि ऐशा मैम से जबान लड़ाने की? जबान नहीं लड़ाई थी साहब, वो किचन की प्लेट उठाने से मना किया था। तुझे पता भी है ऐशा मैम कौन थी? और जाओ बस, रोज रोज आने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी तुम्हारी सैलरी। साहब आप तो बोले थे 1 महीने में तनख्वाह आ जाएगी, लेकिन अब तो 2 महीने हो गए हैं। बॉस अभी गुस्से में है, तुम जाओ बाद में आना। लेकिन साहब जाता क्यों नहीं? मेरा मुंह क्यों देख रहा है? आटा भी आज रात का ही है, जल्दी करें कुछ। पैसे मिले ना, सबसे पहले उस्मान का उधार चुका देना। जब देखो दरवाजा खटखटाता रहता है, अच्छा नहीं लगता बेटा। हाँ भी असद, जब से पैसे लिए हैं तू तो नजर आने से गया। भैया आपके पास ही आ रहे थे। और कोई बात नहीं, तुझे जहमत करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद तेरे पास आ गया। ला पैसे निकाल। पैसे तो नहीं मिले पैसे, तेरे किसी ने देने भी हैं या इतने दिन से मुझे बेवकूफ बना रहा है? नहीं भैया, पैसे तो लेने हैं। जब उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाला था, उन्होंने कहा था 1 महीने बाद आके पैसे ले जाना, आपसे उधार भी इसीलिए लिए थे। तो तुझे नौकरी से निकाला क्यों? वहां पे भी पैसे उधार ले लिए होंगे। और सुन बात, कल तक मेरे पैसे ना मिले ना, घर आके तेरी टांगे तोड़ दूंगा। साहब आप टेंशन न ले, आज जो मैंने उसकी क्लास ली है, अगर उसमें जरा सी भी गैरत है ना तो दोबारा सैलरी लेने नहीं आएगा। अच्छा किया तुमने उसकी बेइज्जती की, हर रोज आके दफ्तर के बाहर खड़ा हो जाता था, मेरा तो बाहर निकलना ही अजाब हो गया था। सर मैंने आपका नमक खाया है, आखिर नमक हलाली तो करूंगा ना। तेरे जैसे वफादार हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं। सर ऐशा मैम मीटिंग का पूछ रही थी, कब बुलाऊं उसे? ऐसा करो उसे बुला लो, आज मैं फ्री हूँ, आज मैं उसके साथ मीटिंग कर लेता हूँ। ये लो बाबा पानी, पैसों को कुछ बना। लेकिन क्यों बाबा? बेटा समझ नहीं आ रही, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया? मैंने उनका ऐसा क्या बिगाड़ दिया? 2 महीने से मेरी सैलरी नहीं दे रहे मुझे। बाबा आपने गुस्सा तो नहीं किया ना? बेटा तुम्हें लगता है मैं किसी पे गुस्सा कर सकता हूँ? पूरे ऑफिस में सर मैडम करके काम किया है और मुझे उन्होंने ज़रा सी गलती पे निकाल दिया। बाबा आप उनको बताते ना कि हमारे घर बहुत मसले चल रहे हैं, ऊपर से मिडिल स्कूल की फीस, उस्मान अंकल के कर्ज के पैसे, और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बड़े लोग हैं, वो सब समझ जाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम, वो सब समझते हैं, लेकिन पैसे देने पे आजकल ऐसे करते हैं। अबे पैसे दे, 2 महीने हो गए तेरे घर आ गया हूँ, अब पैसे दे वरना मारूंगा तुझे। नहीं देगा पैसे? अबे पकड़ो इसे, बचाओ इसे। अबे पकड़ो इसे, मारो इसे और मार इसे। अबे तू भी मार, तू क्या खड़ा देख रहा है? अब परेशान ना हो, डील ओके हो जाएगी। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अभी तो बदतमीजी मैंने की नहीं। बदतमीजी कहाँ की है सर? ये लोग तो आप वैसे भी लगा लेते हैं जब ऐशा मैम आपके साथ यहाँ अंदर होती है, आज हमने लगा दी। बदतमीजी तो अब शुरू होगी सर। मुझे बताएं मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया? सिर्फ एक ऐशा मैम को प्लेट उठाने से मना किया, इस वजह से। आपको पता है सर कि हम सूत नहीं खाते, हमने आपको नौकरी के पहले दिन बता दिया था, हम हक हलाल की खाते हैं। आपने सोचा गांव से आया जट आदमी है, इसके पैसे खा लेंगे, तो बेहतर इसी में है आप मेरी सैलरी मुझे दे दें। नहीं तो जब हमें किसी बड़े लोगों को पैसा देना होता है ना, तो वो हमसे काउंटिंग करके दिन दिन के पैसे लेते हैं।
साहब, जब आप लोग इंग्लिश में आपस में गिट मिट करते हैं तो हमें नहीं पता क्या कह रहे होते हैं, लेकिन जब हम गरीब लोग आपके साथ बात करते हैं तो हमें ये भी नहीं पता होता कि आप हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम गरीब आदमी हैं साहब, वो हमारी बात नहीं सुनता और हमारी अंग्रेजी भी नहीं समझ आती उन्हें, और आगे से बोलते हैं कौन हो तुम, ज्यादा अंग्रेजी ना झाड़, और हम पे हाथ साफ करके भी चले जाते हैं साहब। सर, घर में खाने के लिए नहीं है, ऊपर से बच्चा 2 माह से स्कूल नहीं जा रहा, उसकी फीस के लिए पैसे नहीं है, और मेरे पास नौकरी भी नहीं है। मेरी वालदा बीमार है, डॉक्टर बोल रहा है किसी ताकत वाली चीजें खिलाओ। सर, कहाँ से खिलाएं? आप लोगों को तो शैम्पू में विटामिन होते हैं, हमारे खाने में भी नहीं होते। सर, मुझे पता है आप बहुत इज्जतदार इंसान है, तो चुप करके इज्जत से मेरे पैसे दे दीजिए, मेरा दिल बहुत साफ है। सर, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, चुप करके यहाँ से चले जाएंगे, बस हमारे पैसे दे दीजिए। मेरी पूरी 2 महीने की सैलरी दे दे मुझे, बस हमारे पैसे दे दे साहब जी। सर, अंदर सब ठीक है सर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। जो हक मारेगा वो याद रखे, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अगर आप भी जुल्म के खिलाफ हैं तो ये वीडियो शेयर करें, शायद किसी मजलूम की आवाज़ बन जाए।